वर्षा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आजकल एक समस्या हम लोगों के बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि हमारे बच्चों का वजन बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स का तो बढ़ ही रहा है, बच्चों का भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हम सब उससे चिंतित हैं। तो हमें अपने बच्चों का वजन किस तरह कम करना चाहिए, किस तरह हम उनकी डाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं। हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, लेकिन वजन बढ़ रहा है। शायद उसके पेट में हवा भर रही है या पानी उसको सूट नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक डाइट चार्ट बनाइए और बच्चे का वजन नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। लॉकडाउन है, बच्चा ऑलमोस्ट सारा दिन घर में ही है। आप सुबह सुबह उसको, बच्चे को, अपने को या तो पानी में नींबू डालकर पिलाइए। सुबह सुबह अगर हम पानी पी लेते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, पूरी बॉडी एक तरह से धुलाई हो जाती है बॉडी की। लेकिन अगर हम आप उसमें पानी में अगर नींबू भी डाल देंगे तो एक तरह से साबुन से साफ हो जाता है ना, जैसे अगर हम सफाई करते हैं, इस तरह हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अगर पानी आप कांसे के बर्तन में भरकर रखेंगे और वो पानी पिलाएंगे तो और भी अच्छा है। नहीं तो आप उसको नींबू और शहद मिलाकर पानी में, गुनगुने पानी में दे सकते हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद, यानी कि नाश्ते से थोड़ी पहले, उसको ग्रीन टी दे सकते हैं। कोई भी ग्रीन टी लीजिए, नहीं तो हर्बल ग्रीन टी आप घर में बनाइए। उसमें थोड़ा सा 4-5 बूंद नींबू का रस डालिए और वो बच्चे को पिलाइए। और जब नाश्ते का समय आता है ना तो बच्चे को हम क्या देते हैं, जल्दबाजी में बच्चे को हम ही खुद ही अपना गलत खाना दे देते हैं। उसको सैंडविच बनाकर दे देते हैं, परांठा रोल दे देते हैं। नहीं, उस समय भी हमें ध्यान रखना है। बच्चे को आप दालें खिलाइए। हमारे पास मूंग की दाल है, चना खिलाइए, चने की दाल खिलाइए, काले चने खिलाइए। सभी तरह की दालें अगर आप उसको खिलाएंगे, अनाज खिलाएंगे किसी भी फॉर्म में, चाहे आप उसका कड़ी बना के खिलाएं, चीला बनाकर खिलाएं, कम फैट में उसको पकाइए। और जो भी मसाले आप खाने में यूज करते हैं ना, तो मसालों का भी इसमें एक अहम रोल होता है। आप खाने में, बच्चे के खाने में लौंग डालिए, कड़ी पत्ता डालिए, पीपल डालिए। इन चीजों का आप छौंक लगाइए। अजवाइन है जो उसका पेट साफ रखेगी। पेट साफ रखेगी ना तो उसके शरीर में कोई भी टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे, रुकेगा नहीं कोई भी विषाक्त पदार्थ। उससे उसकी बॉडी एकदम क्लीन रहेगी। तो उसके लिए हम अजवाइन, ऐसे मसालों का, हमारी रसोई में बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं, काली मिर्च है, जिनका आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। बच्चे को छौंक लगाकर खिला सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चे को ककड़ी, पपीता, टमाटर, प्याज, चुकंदर जैसी सब्जियां किसी भी फॉर्म में खिलाइए। ये उसकी बॉडी को, उसकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालेंगी, उसकी बॉडी को एकदम क्लीन रखेंगी। बच्चा जो भी खाएगा, दालें खाता है या वीट से या कुछ भी बना हुआ खाना खाता है, जब तक ये फाइबर उसके पेट में नहीं जाएगा ना, तो फाइबर क्या करता है ना कि अपने साथ सारी चीजों को समेटता, लपेटता हुआ ले जाता है। वो अंदर से डिटॉक्सिफाई कर देता है पूरी बॉडी। फाइबर अगर जाएगा तो जितना भी फैट होगा हमारी बॉडी में या कुछ भी होगा, वो उसको लपेटता हुआ लेकर चला जाता है नीचे। इसी तरह आप बच्चे को नारियल पानी जरूर पिलाइए। नारियल पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बच्चे का बढ़ता हुआ शरीर होता है और उस समय अगर उसको मिनरल्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे ना तो बच्चे का शरीर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। बच्चे का शरीर ही क्या, बच्चे का दिमाग भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए हमें प्रॉपर डाइट बच्चे को देनी ही चाहिए। और इन सबका ना प्रॉपर डाइट चार्ट बनाकर रखिए। ये नहीं कि सारी चीजें आपको रोज खिलानी है, नहीं, लेकिन हाँ, ये मसाले आप हमेशा जब भी छौंक लगाएं तो ध्यान रखिए उसमें लौंग डालें, अजवाइन डालें, ऐसी चीज डालें जो कि उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे। आप कड़ी पत्ता डालें, और कड़ी पत्ता अगर आपके पास नॉर्मल नहीं है, ताजा नहीं है, तो उसकी पत्तियां आप सुखाकर भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख रखी हैं। तो और दालों में आप कोशिश करिए आप उसको मूंग की दाल खिलाएं, चने की दाल खिलाएं। ढेरों व्यंजन बनते हैं मूंग की दाल और चने की दाल से। और वर्षा की रसोई में देख सकते हैं मैं बहुत कुछ बनाती हूँ मूंग की दाल और चने की दाल से। इसके अलावा उसे ग्रीन सब्जियों में आप शिमला मिर्च, बीन्स, चुकंदर, इस तरह की सब्जियां खिलाइए। लेकिन इस तरह खिलाइए कि उसे पता भी ना लगे और वो खा भी जाए, शौक से मांग कर खाए। और वो किस तरह ये खा सकता है, इसकी भी मैंने चुकंदर, शिमला मिर्च और ये बीन्स की भी बहुत सारी रेसिपी अपने चैनल पर दे रखी है, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से बच्चों को ये चीजें खिला सकते हैं, जिससे कि उसे पता भी नहीं लगेगा मैं क्या खा रहा हूँ, वो आपसे मांग कर खाएगा। फ्रूट्स खिलाइए। आजकल बहुत सारे, समर का सीजन है, समर में वाटरमेलन आ रहा है, मस्क मेलन आ रहा है, कीवी खिलाइए। कहते हैं कीवी खाना इतना ज्यादा फायदेमंद है। अगर कोरोना जैसी बीमारी में भी अगर आप कीवी खा लेते हैं ना
तो यही फ्रूट आपको इस वायरस से बचा सकता है। इतना फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, विटामिन आयरन के साथ ही विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी और आयरन के साथ साथ इसके अंदर सारे मिनरल्स और सारे विटामिन पाए जाते हैं। खाली एक यही फल हमको किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फंगस से बचा सकता है। इसके साथ नाशपातियां आ रही हैं, आप बच्चे को नाशपातियां खिलाइए, अनार खिलाइए, इससे उसका खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। बच्चे का खून बढ़ना और हीमोग्लोबिन बढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का वजन बढ़े। माँ कहती है मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, खाता नहीं है। ऐसा नहीं है, बच्चा मोटा नहीं होना चाहिए लेकिन हेल्थी और चुस्त होना चाहिए। तो पोमीग्रेनेट का जूस पिलाइए या वैसे ही उसके अनार के दाने किसी आइसक्रीम के ऊपर डाल दीजिए, सलाद में डाल दीजिए, फ्रूट क्रीम में डाल दीजिए। एप्पल खिलाइए बच्चे को। एप्पल, 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये तो हमारी माँ ने भी हमें सिखाया था। तो क्यों ना बच्चों को एप्पल खिलाया जाए। एप्पल की भी बहुत सारी रेसिपीज, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनती हैं। किस तरह बच्चे को एप्पल खिलाया जाए, स्मूदीज बना दीजिए, सलाद बना दीजिए, बच्चे को आइसक्रीम में बनाकर दे दीजिए। मैंगो खिलाइए, आजकल तो आम का सीजन है और आम तो फलों का राजा है और इसके अंदर बहुत कुछ होता है। आम का पीला रंग इसे वो विटामिन देता है, वो मिनरल्स देता है, वो हेल्थ देता है जो किसी फल में नहीं होता। इसे सिर्फ स्वाद का राजा नहीं कहा जाता, इसे सेहत का राजा भी कहा जाता है। तो बच्चे को आम खिलाइए। ऐसी अगर हम कोशिश करते रहे, बच्चे को केला खिलाइए। केला जबकि बहुत ही ज्यादा सस्ता फल है, गरीब दास इसको कहा जाता है, लेकिन केले के आगे बाकी सारे फल ढेर है, इतना ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि अगर थायराइड का पेशेंट रोज केला खाए तो उसका थायराइड तक सही हो जाता है। तो केले के अंदर इतने ज्यादा गुण होते हैं कि अगर बच्चे को रोज 1-2 केले खिलाए जाए ना तो बहुत काम के हैं। और इन्हीं चीजों से हम किसी मोटे बच्चे का वजन आसानी से कम कर सकते हैं, हेल्दी खाना खिलाकर। तो इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, अपने बच्चे को तंदुरुस्त बनाइए, हेल्दी बनाइए और मोटापा दूर करिए। एक मोटापा 100 बीमारियों की जड़ होता है। मैं मानती हूँ बच्चा अभी छोटा है, उस मोटापे को कंट्रोल कर सकता है, उस मोटापे से जी सकता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी बीमारियां उसको घेर लेंगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को बीमारियां घेरें? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी बीमार हो? नहीं चाहते ना। तो अपने बच्चे की हेल्थ का ख्याल अभी से रखिए। जब तक आप बीज को सही नहीं बोएंगे पेड़ अच्छा कैसे उगेगा? तो पेड़ अच्छा उगाने के लिए आपको बीज का अच्छे से पालन पोषण, भरण पोषण करना ही पड़ेगा और आप वो अच्छे से करेंगे, मैं जानती हूँ, करेंगे ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ पर मैं ये टिप्स देती रहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, योगा टीचर हूँ, डाइटिशियन हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हेल्दी रहना किस लिए और क्यों ज्यादा जरूरी है। किसी भी एज में हम कैसे भी अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। थोड़ी बहुत उसको कसरत भी कराइए, वॉकिंग कराइए, योगा कराइए। अगर लॉकडाउन में बच्चा बाहर नहीं जा सकता है तो घर में ही उसको योगा कराइए। योगा का भी एक वीडियो मैं तुरंत बहुत जल्द ही डालने वाली हूँ यूट्यूब पर, वर्षा की रसोई चैनल पर, क्योंकि योग भी हमारे खान पान से जुड़ा है, हमारी हेल्थ से जुड़ा है ना। तो नीचे कमेंट में लिखिए अगर आपको योग से रिलेटेड भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, वेट से रिलेटेड या किसी और बीमारी से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बहुत जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।